नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम लेकर आपके लिए आए हैं टॉप 10 रीजनिंग की क्लास करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको परीक्षा के लिए देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका स्कोर 10 में से क्या आ रहा है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं हम टॉप 10। ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अब चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, रीजनिंग से बहुत इजी तरीके से हम समझाएंगे, आप यूं ही जवाब दे सकते हो मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, यदि लब को कुट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा मेरे साथियों। देखिए यहाँ पर आप अक्षर को पहचानिए। ये लब जो है, लब को लिखा गया है 27। किस प्रकार से लिखा गया है आप उनको ध्यान से देखिएगा साथियों। एल का नंबरिंग करें, एल आते हैं 12 नंबर पे। ओ का नंबरिंग करें साथियों, ओ आते हैं 15 नंबर पे। भी का नंबरिंग करें साथियों, भी आता है 22 नंबर पे। और ई का नंबरिंग करें मेरे साथियों, ई आता है 5 नंबर पे। यदि आप इन सभी को प्लस कर दें साथियों तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा। सभी को प्लस करने के बाद 5 2 7 5 12 2 14 आ जाएगा मेरे साथियों। 14 लिख दीजिए। फिर देखिए 2 3 4 और एक कैरी था आपका साथियों, 5 हो गया 54। यदि आप इस 54 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो साथियों 27 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मेरे साथियों सी आप देखिए कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं। ओ कितने नंबर पे आते हैं, 15 नंबर पे आते हैं। एम कितने नंबर पे आते हैं साथियों, 13 नंबर पे आते हैं। और ई कितने नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं साथियों। यदि आप इन सारे संख्या को प्लस कर देते हो तो देखो प्लस करने के बाद आपका हो जाएगा 15 और 3 18 और ये 13 5 18। तो इसका मतलब हो गया 18 18 36। और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर मेरे साथियों 2 से डिवाइड किए थे, आप इनमें से भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 18। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। कम को आप 18 लिख सकते हो मेरे साथियों। 18 आप देखो किस ऑप्शन में है, 18 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो आपका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। और बहुत देखिए रीजनिंग का ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको माइंड लगाना है और ये दिमागी कसरत होते हैं रीजनिंग। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए 2 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप 2 देख सकते हो साथियों। दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। मैं आपको बता दूं, यदि एक बड़ी संख्या से आप एक छोटे संख्या के सेंस में चले जाइए तो उस परिस्थिति में आप हमेशा भाग के सेंस में सोचिए, और एक छोटे संख्या से आप बड़े संख्या में चले जाइए उस सेंस में आप हमेशा गुना के टर्म में सोचिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 4096 यानी कि 4096 से आप 64 के सेंस में जा रहे हो साथियों। आप यहाँ पर भाग के सेंस में सोचेंगे। किसके सेंस में सोचेंगे, भाग के सेंस में सोचेंगे। तो आप देख सकते हो भाग के सेंस में सोचेंगे तो आपका क्या आने वाला है आंसर आप बता सकते हो। देखिए यदि आप 4096 में से क्या करेंगे, 1024 से भाग दे देंगे तो ये देख लीजिए कितने बार में कटेगा। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 0, 4 दूना 8, 4 छक 24, आराम से कट जाता है, 1024 आ जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग लग रहा है, यहाँ पर आप 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से यदि आप भाग कर देते हैं तो 1024 प्राप्त हो जाता है साथियों। उसी प्रकार फिर यदि आप 4 से भाग कर देते हो तो देखो 4 दूना 8,
4 पंचे 20, 4 छक 24, 256 आ जाता है साथियों। फिर उसी प्रकार इनमें से 4 भाग करेंगे, 4 से भाग देंगे 256 में तो 64 आ जाएगा। फिर 4 से यदि आप भाग देते हो 64 में तो क्या आ जाता है साथियों, 16 आ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन 16 है। किस ऑप्शन में तो आप निकाल सकते हो, या आप इनका दूसरा मेथड साथियों निकाल सकते हो। ये 40 96 का आप वर्गमूल निकाल दो। 40 96 का वर्गमूल आप क्या हो जाएगा साथियों, 4 या तो 6, 6 6 और 6 सत्तर 42 यानी कि 64 होगा। 40 96 का वर्गमूल का बात करें तो 64 होगा। उसी प्रकार आप साथियों 1024 का भी निकाल सकते हो। ये 1024 का जानते हो 32 हो जाएगा। फिर साथियों 256 का निकाल सकते हो, 256 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 64 का निकाल सकते हो साथियों, 64 का क्या हो जाएगा, 64 का हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 गुना होते जाना है। तो इसका मतलब ये किसका अब रहा होगा, 16 का रहा होगा, यानी कि 16 इस जगह पर आएगा। करेक्ट आंसर जो आपका होगा मेरे साथियों 16 हो जाएगा। आप देख सकते हो किस ऑप्शन में 16 है, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हो, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कहता है यदि माँ की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माँ के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगा। देखिए माँ के 5वीं तिथि कौन सा दिन है, मंगलवार। यदि माँ की 5वीं तिथि मंगलवार है तो आप बताइए साथियों 4 क्या होगा, मंगलवार के पहले क्या आएगा, सोमवार। 3 तब क्या होगा, रविवार। 2 क्या होगा, शनिवार। और 1 क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि देखिए तीसरे पूछा है, माँ के तीसरे शुक्रवार क्या होगा। आप इसमें से 7 प्लस करेंगे 8 को हो जाएगा शुक्रवार। ये आप पहला सप्ताह हो गया। फिर आप मेरे दोस्तों 7 इसमें ऐड करेंगे 15। ये आपका ये भी आपका क्या हो गया साथियों, ये देखिए पहला सप्ताह हुआ, दूसरा हुआ और ये तीसरा को 15 आ रहा है। 15 मतलब 15 तारीख को शुक्रवार आ रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद पूछा है मेरे साथियों। 3 दिन का बाद का मतलब 3 दिन तो बाद होगा, लेकिन 1 दिन और उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब 19 तारीख को जो होगा, क्या कहते 3 दिन के बाद कौन सा तिथि आएगा, तो 3 दिन के बाद आपका जो है तारीख आपका 19 आएगा। राइट, आप देख सकते हो मेरे साथियों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका बी है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा साथियों। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्सल के क्वेश्चन रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं। कहता नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए, आप सबसे पहले भाग वाले को चेक करेंगे, जिसमें भाग हैं उन्हीं को देखेंगे। अब बी और सी डी में भाग हैं, इनका मतलब हुआ साथियों ये माइनस के जगह भाग देंगे और भाग के जगह माइनस देंगे। तो क्या आप साथियों जो 8 से ये 32 कट जाएगा, इस कट जाएगा। चलो ऑप्शन इसको आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए साथियों, चलो इसको पहले चेक ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साथियों 32 भागा 8 माइनस 4 प्लस 5 गुना 6 बराबर 30 आ जाएगा। देखिए 8 चौक 32 ये कट गया। ठीक है साथियों, ये 4 से 4 जीरो हो गया। देखिए 6 पंचे 30 ही हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथियों, 6 पंचे 30 हो रहा है। मतलब दोनों साइड LHS बराबर RHS हो गया। किस ऑप्शन से, ऑप्शन बी से ही हो गया। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी ही हो जाएगा मेरे साथियों, बी ही हो जाएगा मेरे साथियों। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप देख सकते हो साथियों बी और डी आपका सेम ऑप्शन है। तो इसका मतलब जो है ये इसमें से कुछ चेंजिंग कर लेना है। तो आपका इस और एग्जाम में आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे साथियों 30 = 30 आ गया। किस ऑप्शन को रखने के बाद, बी ऑप्शन को रखने के बाद आ गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा पहले भाग वाले को रख के सॉल्यूशन करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5। आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में 5 जरा समझ सकते हो।
P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? आपको देखो यहाँ पर आप बढ़ते और घटते क्रम में सजाएंगे, मतलब जो सबसे बड़ा होगा, जब जो सबसे लंबा होगा वो ऊपर में रखेंगे, जो उससे जस्ट छोटा होगा उसको फिर इस तरह रखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको नीचे में रखेंगे। इस क्रम में से सजा देंगे साथियों। इस क्रम में से क्या करना है? सजा देना है। तो आप देख सकते हो मेरे साथियों, यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, P Q से छोटा है, P Q से छोटा है, P जो है Q से छोटा है, Q से छोटा है, P इस तरह हो जाएगा, परंतु T से लंबा है, परंतु T से लंबा है कौन? देखिए P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, T से लंबा इसका मतलब है P। इस तरह से आपका डायग्राम साथियों बनेगा। फिर देखिए R से लंबा है, क्या कहता है? R सबसे लंबा है। R यदि सबसे लंबा है तो मान लो R सबसे ऊपर में बैठेगा, ये तो फिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है। S जो है वो P से छोटा है। P से छोटा कौन है? S जस्ट, तो P इस जगह बैठ जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद P छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। चलो सबसे छोटा नहीं, अब तो इसका मतलब देखो R सबसे ऊपर में बैठेगा, Q इस जगह बैठेगा। 1 मिनट साथियों, आप देख सकते हो, इसको इस तरह से आप बैठा सकते हो। R तो सबसे ऊपर में बैठेगा तो R ये बैठ गया। उनके बाद आपका P बैठा है, P बैठ जाएगा। उसके बाद S सबसे छोटा नहीं है। अच्छा 1 मिनट साथियों, अब सजा देना, बैठा देना, ये Q हो जाएगा और ये P हो जाएगा। और अब P के बाद देखिए S बीच में आया था, S हो जाएगा। उसके बाद ये T हो जाएगा। कई व्यक्ति था? देखिए 5 व्यक्ति था, 1 2 3 4 5, पाँचों व्यक्ति आप बैठा दिए हो। अब उनके बाद क्या कहते हैं? ऊंचाई के घटते हुए क्रम में सजाना है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम, आपको ऊंचाई के घटते हुए क्रम का मतलब हुआ दोस्तों कि पहले सबसे छोटा, तो पहले कौन होगा? T होगा। T के बाद कौन आएगा? S आ जाएगा। S के बाद P आएगा, P के बाद Q आएगा और Q के बाद R आ जाएगा। ये हो गया आपका घटते क्रम। घटते क्रम मतलब क्या हो गया? यानी कि घटते क्रम मतलब बड़े से छोटे, इस तरह से चलेंगे। घटते क्रम बड़े से छोटे, या आप इसी को पलटा के भी लिख सकते हो मेरे साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है? ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? अंतिम से दूसरा कौन है? अंतिम आपका इधर से चलना है, क्योंकि आप घटते हुए क्रम यहाँ पर लिए हो। यदि इधर से लीजिएगा तो अंतिम से इधर से देखेंगे, और इधर से लीजिएगा तो अंतिम से इधर से देखेंगे। तो अंतिम से दूसरा कौन आ रहा है? S आ रहा है। यहाँ भी देखिए अंतिम से दूसरा पर कौन आ रहा है? S आ रहा है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन C हो जाएगा, S आ जाएगा। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। S जो है आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है दोस्तों समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, और इनका जवाब आप सभी को देना है। यदि 3 + 2 + 9 = 54, यदि 3 + 9 = 54 और 3 + 6 + 2 = 36 है, तो 4 + 3 + 5 का मान क्या होगा? आप सोच सकते हो दोस्तों। ये देखो ये जोर का चिन्ह दिया है, लेकिन हम यदि इनको आप दिमाग लगाइए क्या कर सकते हो मेरे साथियों। यदि हम 3 × 2 × 9 लिख दें, 3 दूना 6 और 9 छाक 54, क्या ये 54 आ रहा है? उसी प्रकार 3 × 6 × 2 लिख दें तो क्या आ जाएगा? देखो ये मेरे प्यारे साथियों 36 आ रहा है। सेम उसी प्रकार आपको लॉजिक लगा देना है। लास्ट वाले में भी 4 × 3 × 5 यदि आप कर देते हो, 4 × 12, 12 × 5 60 आ जाता है प्यारे साथियों। आप देख तो किस ऑप्शन में 60 है? आपका ऑप्शन जो है C में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन C हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन C हो जाएगा। यानी कि इस तरह से लॉजिक लग रहा था, जैसे फर्स्ट और सेकंड में लॉजिक लगा उसी प्रकार सेम थर्ड में भी लॉजिक लगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हो 7 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में से साथियों? कहता है यदि JAR को 181 और HER को 149 लिखा गया है तो SIT का मान कितना होगा? आप सभी को बताना है मेरे प्यारे साथियों। आप सभी जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बने देखो रीजनिंग एक ऐसा क्वेश्चन होता है, आप यदि दिमाग लग गया तो यूँ बन जाएगा, या दिमाग नहीं लगा तो पता नहीं 5 मिनट 5 सेकंड का सवाल 5 घंटा भी लग सकता है। आप बताइए क्या होगा? आप जानते हो प्यारे साथियों J क्या होते
आते हैं, जे 10 नंबर पे आते हैं, और आर कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। बोलेंगे इन दोनों को मल्टीपल कर दो और ये हो जाएगा 180। और एक कितने नंबर पे आते हैं, बोलेंगे ए तो 1 नंबर पे आते हैं, ए 1 नंबर पे आते हैं, आप इनको प्लस कर दो, क्या आपका आ गया, ये 181 आ गया। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी लॉजिक लगा सकते हो प्यारा साथियों। एच कितने नंबर पे आते हैं, 8 नंबर पे आते हैं। क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले संख्या को पकड़ रहे हैं पहले, उसके बाद आर 18 नंबर पे आते हैं, तो 18 कर दिए, 18 8 44 से हो गया। और ई कितने नंबर पे आते हैं, ई 5 नंबर पे आते हैं, और ई को क्या करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे। ई को यदि हम इसमें से मेरे प्यारे साथियों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 149। सेम उसी प्रकार लॉजिक लगा देना है मेरे डियर साथियों। एस आपका आता है 19 नंबर पे और टी आपका आता है 20 नंबर पे। क्या कर देना है, गुना कर देना है, और आई आता है 9 नंबर पे, इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 19 दूना 38, 380 में से प्लस 9 कर देंगे मेरे डियर साथियों। क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 389। क्या आ जाएगा, 389 आ जाएगा। ये आपका लॉजिक था। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है 389, तो बोलिएगा ऑप्शन बी में है आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप देख सकते हो 8 आपके लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है। ये कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। देखिए कहता है कथन में से मेरे डियर साथियों कुछ डार्क फियर हैं, कुछ डेंजर रिस्क हैं, कोई फियर डेंजर नहीं है। निष्कर्ष कोई डार्क डेंजर नहीं है, कुछ डार्क डेंजर नहीं है। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, और डी है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आपको बताना है डियर साथियों इनका आंसर सही जवाब क्या होगा। मैं बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन को इतना आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा, आज के बाद आप ये सवाल जो है जल्दी गलत ही नहीं कर सकते हो। 100% में से 99% इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो। देखिए कुछ डार्क फियर है। अब मान लो मेरे डियर साथियों ये आपका डार्क है, मान लो ये आप 1 मिनट डियर साथियों, मान लो कि ये आपका डार्क है, ये आपका क्या है, डार्क है। कुछ डार्क फियर हैं, यानी कि कुछ डार्क जो है वो फियर हैं, कुछ डार्क, सारे डार्क नहीं, कुछ डार्क फियर हैं। उसके बाद कुछ डेंजर रिस्क हैं, कुछ डेंजर, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। हम पूरा लिख देते हैं, आप ज़रा ध्यान से समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। हम पूरा लिख देते हैं। देखिए कहता है कुछ डार्क, यानी ये डार्क जो हैं, ये कुछ डार्क जो हैं, कुछ डार्क फियर हैं, कुछ डार्क फियर है, कुछ डेंजर रिस्क हैं। क्या अभी डेंजर और रिस्क वाले भाग आ रहे नहीं, इनको छोड़ दो मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद फिर देखिए क्या कहता है, कोई फियर डेंजर नहीं है, यानी कि ये फियर जो है कोई भी ये फियर डेंजर नहीं है, यानी कि ये फियर जो है ये डेंजर, जितने भी फियर हैं डेंजर बाहर हो जाएगा। डेंजर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बाहर हो जाएगा। उसके बाद कुछ डेंजर रिस्क हैं, इसका मतलब इस तरह से बन जाएगा डायग्राम, कुछ डेंजर जो है वह रिस्क हैं। इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा। अब देखिए आप मिलाइए क्वेश्चन को। निष्कर्ष में देखिए कहता है कोई डार्क डेंजर नहीं है, कोई डार्क, ये आपका डार्क रहा और ये आपका डेंजर रहा। क्या डार्क का कोई हिस्सा डेंजर में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई डार्क डेंजर नहीं है, कोई डार्क डेंजर नहीं है। ये तो आपका गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गलत हो जाएगा। अगला देखिए कुछ डार्क डेंजर नहीं है। देखो कुछ डार्क डेंजर नहीं है, ये आपका डार्क रहा और ये डेंजर। कुछ डार्क डेंजर नहीं है, हाँ कुछ डार्क जो है डेंजर नहीं है। ये आपका निष्कर्ष सेकंड जो है फॉलो हो जाएगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी का क्या आंसर आ रहा है। दोस्तों हम तो कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बता देते हो, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बता देते हो तो आपका जरूर कमेंट बॉक्स का रिप्लाई किया जाएगा। मेरे दोस्तों आप सभी को जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की
आ जाइए, डबल बार 9 हो गया है, सॉरी 8 इसका मतलब नहीं होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 8 का जवाब दे दीजिए प्यारे साथियों, क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, आप सभी को बताना है इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, या 8 या 9 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। अब देखिए कहता है, सबसे पहले आपको मैं बता दिया हूँ कि आप क्वेश्चन मार्क कहाँ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो आप यहाँ पर टारगेट करेंगे। इसका मतलब ये वाला संख्या तो इस तरह से बनेगा, ये वाला कॉलम के तरफ से बनेगा। कहने का मतलब 32 और 41 से 24 कैसे बना, 19 और 3 से 27 कैसे बना, उसी प्रकार 52 और 5 से क्या बनेगा आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा साथियों, आप सभी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका आंसर जो है सही क्या होगा आप सभी बताइए। यदि आप देखो क्या कहते हैं, पहले 32 और 41 को क्या करेंगे, 24 बनेंगे। ये दोनों बड़ी संख्या है, माइनस कर देंगे। यदि हम 41 में से 32 को माइनस कर दें तो ये 9 आ जाएगा, और ये 9 को क्या करें, 9 का क्यू कर दें, 27 आ जाएगा, और वही 27 में क्यू को ही माइनस कर दें तो आपका डियर साथियों 24 बन जाएगा। सेम उसी प्रकार क्या करना है, बड़े में से छोटे को घटा लेना है, 16 आ जाएगा, और 16 का आप क्यू कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक आपका डियर साथियों फेल हो गया। आपको दूसरा लॉजिक देखना है मेरे डियर साथियों, आप बता दीजिए कौन सा लॉजिक लगेगा। अब देखो ये क्या कहते हैं, 32 और 41 है। यदि आप इन्हीं संख्या को आपस में तोड़ कर गुना कर दो तो ये 3 दूना 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखो उनके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस संख्या को भी आप क्या कर सकते हो, इस संख्या को भी तोड़ कर गुना कर देना है मेरे डियर साथियों। जैसे आप तोड़ कर गुना कर दीजिएगा ये 27 हो जाएगा। जिस प्रकार इसमें आप लॉजिक लगाए सेम 52 और 55 में भी लगा सकते हो। यदि 5 गुना 2 गुना 5 कर देते हो तो मेरे डियर साथियों ये 5 दूना 10 और ये 10 पचे 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका बी में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा डियर साथियों, बी हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर साथियों। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है, क्या आएगा इसका आंसर जो है बता सकते हो आप सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ही है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका मेरे डियर साथियों 10 है। आप समझने के लिए कोशिश करना। कहता है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। आपको बताना है 5 से 5 बना, 5 से 7.5 बना, 15 से 37.5 बनाए, तो अगला सीरीज क्या आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI रिपीटेड, कई बार इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम में पूछे गए हैं डियर साथियों। आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आप बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है मेरे डियर साथियों। आप सभी बताना है, बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। आप सभी देखिए समझने के लिए कोशिश करना है। यदि आप 5 गुना 1 कर देते हो तो मेरे डियर साथियों 5 बन जाता है। ठीक है, 5 से 7.5 पर जाना है, हम बोलेंगे मेरे डियर साथियों आप 1.5 से गुना कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा 7.5 बन रहा है। सेम आपको उसी प्रकार करना है। देखिए डियर साथियों, यदि आप इनको इस तरह से गुना कर दिए तो ये बन रहा है, हम बोलेंगे उसी प्रकार से जो है आपको फिर 5 हम बोलेंगे 5 गुना और यहाँ पर 1.5 कर दीजिए तो ये आपका क्या बन रहा है मेरे डियर साथियों 7.5 बन रहा है। सेम उसी प्रकार जो है आपको फिर क्या करना है, 7.5 में से अब 2 से गुना कर दीजिएगा, ये आपका 15 बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे तो आप 15 गुना 2.5 कर देंगे तो मेरे डियर साथियों कितना हो जाएगा, 37.5 बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे आप देखो क्या कर रहे हो, तो 37.5 में कितना से गुना करें। देखो 1 के बाद हुआ 1.5 के बाद 2 के बाद 2.5, तो 2.5 के बाद मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 3 तिया 9 2 11, यानी कि ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में है, 112 112 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आप कहिएगा मेरे डियर साथियों ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो रहा था, 1 बढ़ रहा था, 1.5 बढ़ रहा था, 2 बढ़ रहा था, यानी कि आधा आधा मेरे डियर साथियों क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी को बताना है मेरे डियर साथियों 10 में से आप सभी का कितना स्कोर आया। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है, एक वीडियो लाइक बहुत मोटिवेट करता है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।